चैनल्स इजी नोट्स क्लासेस में आज हम लोग लाए हैं वीडियो लास्ट 7 डेज स्ट्रेटेजी टू क्रैक द सिविल कोर्ट्स एग्जामिनेशन। आप पढ़ चुके हैं, बहुत हैं, साल भर से इसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इन 7 दिनों में आपको क्या क्या टॉपिक देखना है और कैसे एग्जाम्स हॉल में आपको क्रैक करना है वो चीज हम बताएंगे। हमारे दोस्तों ने, हमने इस एग्जाम्स को बहुत करीब से देखा, बहुत से लोग हम लोग सक्सेसफुल भी हुए, तो वही एक्सपीरियंस आपसे हम शेयर कर रहे हैं। तो देखिए क्या करना है। पहले तो जान लेते हैं कि एग्जाम्स किस ढंग का लिया जाएगा। ये एग्जाम्स आपका टोटल रिटन टेस्ट है, ये 90 मार्क्स का है और आपको हम बता देते हैं कि कौन कौन से ग्रुप 1, 3 ग्रुप में एग्जाम्स होंगे। ग्रुप 1 में ये इंग्लिश का 30 मार्क्स का रहेगा एग्जाम्स। ग्रुप 2 ये रहेगा जीके, ये भी 30 मार्क्स का रहेगा। और ग्रुप 3 ये 3 ही कैटेगरी में एग्जाम्स रहेगा रिटन टेस्ट। ये हो गया आपका मैथ्स एंड रीजनिंग, ये भी 30 मार्क्स का। ये सब लोग परिचित है इस चीज से, लेकिन फ्रेगमेंट करना, सेगमेंट करना है कि आप कैसे 30 में से 90%, जीके में 90%, तो इसमें 90% लाए, ताकि इसको क्वालिफाई करेंगे तब कंप्यूटर देंगे। जो 5 मिनट का टेस्ट होगा उसको क्वालिफाइंग से 20 मार्क्स का 20 मिनट्स पर वर्ड्स आपको करना है। तो इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ये 30 मिनट्स है, इसमें 20 मार्क्स का आपका आएगा रिटन और 10 मार्क्स का हो जाएगा आपका एसे। बहुत इसको भी हम बताएंगे, पहले इसको बताएंगे कि 20 मार्क्स कैसे आप 20 मार्क्स लाइएगा। 20 में 70% इसका मतलब एकदम 18 नंबर कैसे कैसे लाइएगा, और 10 मार्क्स का ऐसे हम इसको बताएंगे। उसके बाद हम दूसरे सेगमेंट में आपको जीके का टिप्स बता देंगे। इसमें स्टैटिक जीके आपका 8 मार्क्स का आता है इसमें जनरली। उसके बाद स्टैटिक जीके समझते होंगे आप लोग। उसके बाद हिस्ट्री का कुछ पोर्शंस, करंट अफेयर्स का कुछ, करंट अफेयर्स पूरा देख लेना है। पूरे देश के जो अभी घटना चक्र हुए, नेपाल से लेकर जितने भी वर्ल्ड में जो भी हुए, ऑथर, भोग, कैपिटल, करेंसी, टोटल देख लेना है, स्टैटिक जीके में आता। और 30 मार्क्स में पिछला जो हम लोगों का एग्जाम्स एसएससी में, तो मैथ्स और रीजनिंग देख लीजिएगा। आप कुल मिलाकर के एग्जाम्स हॉल में एकदम प्रिपेयर्ड होके जाइएगा। तो अब हम बता देते हैं आपको कि कैसे इंग्लिश का 30 मार्क्स, कैसे आपको 30 में 30 लाना है। तो सबसे पहले हम आपको इस 20 मार्क्स का बता दे रहे हैं पैटर्न। 20 मार्क्स में आपका 20 मार्क्स में क्या आएगा, तो आपका 20 मार्क्स का जो इंग्लिश है, इंग्लिश 20 मार्क्स का, इसमें आपका कंप्रीहेंशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्रीहेंशन, ये जो आएगा ये दोनों मिला करके 10 से 12 मार्क्स का आएगा। एकदम समझ लीजिए। कंप्रीहेंशन तो आप टेस्ट कीजिए, कंप्रीहेंशन ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, और फिल इन द ब्लैंक्स उसमें प्रीपोजिशन और बहुत सारा कुछ वर्ड्स रहता है उसको भरने का। और बाकी 10 मार्क्स प्योर ग्रामर रहेगा। पिछले बार तो 2025 में जो हाईकोर्ट का एग्जाम दिया था, सारा एंटोनियम्स लगभग पूछ दिया था और कुछ इनकरेक्ट कर, तो आपको वो ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान देना है कि एंटोनियम पूछा था, तो मान लिया एंटोनियम, साइनोनिम ये आता है, यानी विपरार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द। दूसरा एक्टिव टू पैसिव, इसमें नहीं पूछा था। 2012 से 2014 का एग्जाम, 2017 का एग्जाम में एक्टिव टू पैसिव पूछा है। तीसरा नरेशन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन टैग, बहुत इजी चीज है, तो ये 10 मार्क्स का होगा। ये 10, तो यहां पर खत्म हो जा रहा है 20 मार्क्स। क्वेश्चन टैग। पांचवा टॉपिक नरेशन, क्वेश्चन टैग, प्रीपोजिशन।
पोजीशन, छठा कंजक्शन, एकदम सरसरी निगाह। उसके बाद कॉमन एरर, उसके बाद जम्बल्ड क्वेश्चन, जम्बल्ड सेंटेंस मिलाने आता। तो ये सब देख लीजिए, केपी ठाकुर का बुक नो या रेनल्ड मार्टिन का बुक, इसको देख लीजिए। हम आपको और 10 मार्क्स जो कैसे आप लिखेंगे ऐसे, जहां पर स्टूडेंट्स फंसते हैं उसको हम बता दे रहे हैं कि कैसे आप लिखेंगे, करंट टॉपिक में कैसे लिखेंगे। पिछले बार के एग्जाम्स में जो टॉपिक आया था, बर्निंग टॉपिक आया था, बहुत से लोगों ने लिखा था, तो उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से 10 मार्क्स का रहेगा। तो आप 10 में 8 नंबर्स, 9 नंबर या फिर 10 आउट ऑफ 10। ऐसे का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि आप कैसे लिखेंगे। तो ऐसे बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, अभी बर्निंग टॉपिक है, पिछले बार का एग्जाम्स में आ चुका था। सो इम्पैक्ट ऑफ सोशल, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन सोसाइटी, ये बर्निंग टॉपिक अभी है। क्यों है? क्योंकि नेपाल में जो अभी हुआ है सितंबर 2025 में, इसका ये क्वेश्चन 2025 हाई कोर्ट के एग्जाम्स में पूछा था। तो जस्ट करना क्या होता है, ऐसे में क्या करना होता है, ऐसे क्या है, जस्ट आप क्या जानते हैं, आप उसके बारे में पॉजिटिव और निगेटिव और आपकी क्या सोच है, बस यही ऐसे है। तो पहला 3 भाग में हम लोग उसको बांटते हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन क्या होता है, यानी आप क्या जानते हैं उसके बारे में। दूसरा भाग होता है बॉडी पार्ट, और तीसरा है कंक्लूजन, मतलब भूमिका, मेन पार्ट और निष्कर्ष, यही होता है ऐसे। जनरली 200 वर्ड्स का आता है ऐसे। तो अगर इसमें आप 10% लिख दें, यानी सेंटेंस क्या आप जानते हैं, तो 10%, यानी अगर 20 वर्ड्स का इसको कर दें, इसमें 70 to 80% वर्ड्स डाल दें, और कंक्लूजन में आप 20% डाल दें। बस यही होता है इंट्रोडक्शन। मतलब आप क्या जानते हैं उसके बारे में, आपका विचार क्या है, बस 70 to 80% में आपको क्या करना है कि आप अपने जो राय है, सोच है, उसको लिखें और उस पर पॉजिटिव नोट दें, फिर निगेटिव नोट दें, और क्या होना चाहिए, क्या एग्जाम्पल है, उसको दे दें। बस यही, उसको आप क्या कीजिए, रफ कॉपी में लिखते जाइए सेंटेंस, जैसे दिस, हम अभी बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल्स कैसे होगा। और कंक्लूजन में जो आपने लिखा है उसके बारे में आप लास्ट में क्या सोचते हैं, 3-4 सेंटेंस में लिख दीजिए, खत्म, ऐसे का भूत खत्म। तो हम लोग अब देखते हैं कि जो हमारा बर्निंग टॉपिक है, इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन सोसाइटी, तो हम लोग देखते हैं। अभी ये आ भी सकता है इसलिए क्योंकि अभी नेपाल में जैन जी लोगों ने सत्ता से बेदखल कर दिया सरकार को। तो चलो हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग लिखते हैं, इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन आवर सोसाइटी। तो इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, अभी इंट्रोडक्शन को लिख नहीं देना है ऐसे करके, क्या आप सोच है सोशल मीडिया। तो सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या होता है, तो सोशल मीडिया is a platform to connect people virtually, ये लिख सकते हैं एकदम। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, पहले हिंदी से लिख लो भाई कि सोशल मीडिया 2 व्यक्तियों के बीच में संपर्क करने का एक वर्चुअल माध्यम है, सतही माध्यम है, डायरेक्ट नहीं का इनडायरेक्ट कांटेक्ट का माध्यम है। एग्जाम्पली ग्रेसिया, जैसे एज फेसबुक, व्हाट्सएप,
लिख दीजिए, आपको जानेगा टीचर कि हाँ एकदम सही लिख रहा है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हम लोग जानते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, these platforms to connect and teach each other. We share our views. बस काफी हो गया। हमको लगता है कि अगर 200 वर्ड्स का है तो इसे 20 वर्ड्स हो गया होगा। इस प्रकार इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। 20% यानी 20 वर्ड्स अगर 200 वर्ड्स का है। उसके बाद हम लोग लिख देंगे इसका मेन बॉडी पार्ट। मेन बॉडी पार्ट 70 to 80% होना चाहिए। हम तेजी से लिख रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि पॉज करके देख ले, क्योंकि हमको कम समय में ज्यादा चीजों को देना, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। तो कोशिश करते हैं कि अब मेन बॉडी पार्ट्स, मतलब मेन बॉडी पार्ट्स कितना परसेंट का होना चाहिए, तो ये 70 to 80% होना चाहिए। 70 to 80%। तो आप क्या जानते हैं इसके बारे में, सोशल मीडिया के बारे में? तो जैसे लिख दीजिए कि इन दिस एरा पीपल आर बिजी, persons का peoples are connected through या via social media like WhatsApp, YouTube और फेसबुक, इंस्टाग्राम, दे कनेक्ट, दे शेयर देयर व्यूज, आइडियाज एंड मेनी थिंग्स। अब इसके बारे में आप पॉजिटिव थिंग्स लिख दें। पीपल्स आर doing their work easy, they benefited in learning work and many household work। अब हाउस होल्ड वर्क में बहुत सारा आईटी का चीज भी आ गया, जोमेटो सब आ गया। अब निगेटिव चीज भी लिख दीजिए। निगेटिव चीज में कैसे हो जाएगा, इट मिसयूजेस आवर पर्सनल थिंग्स। पर्सनल उसको लिख देना है, पर्सनल थिंग्स कि मेनी बैड कैरेक्टर पीपल्स शेयर देयर इंडिविजुअल्स, मिसयूजेस फोटोग्राफ्स, इस तरह से लिख दीजिएगा। तो ये 80% कवर हो जाएगा। उसके बाद लास्टली आप लिखिएगा क्या, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हाँ एक चीज हम बोल गए, इसमें एग्जाम्पलीफाई कर दीजिए। अभी इन रिसेंट एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। इन रिसेंट सितंबर 2025 we can feel the power of social media where Nepalese Gen Z, अभी जो Gen Z है, Gen Z have abolished the current government। ये हुआ। अब इसका असर क्या हुआ कि लोग जमा हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, और क्या सत्ता से बेदखल किया जा रहा है। तो इसका यूज हो रहा, मिसयूज हो रहा। अब लास्टली तो इस तरह का एग्जांपल हो सकता है, मैंने ये एग्जांपल दिया, आप
और बेहतर एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल दीजिएगा तो टीचर्स को लगेगा हाँ जो लिखा है इसका अपना सोच है। और इस तरह से पहले आप रफ वर्क में 4-5 लाइन लिख दीजिएगा। आपको मास्टर नहीं बनना, बस एग्जाम्स निकालना है। उसके बाद कंक्लूजन में जो आपने लिखा है उसी को शेयर कर देना है कि सोशल मीडियाज impact is on both ways, good ways, people help each other, and bad ways individual privacy things are publicized और criminalized, है ना, ये भी लिख सकते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल्स को देखते रहिए। अब हम जीके और जीएस का सेगमेंट अब हम डाल देंगे तुरंत, समय नहीं है। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर करें, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।